गोवा, नाम सुनते ही बीचेस का ख्याल आता है ना? और बीचेस किसको नहीं पसंद? साथ में हमें और भी बहुत कुछ याद आती है, जैसे कि स्कूटी राइड्स, ब्लू वाटर, सनसेट्स, गुड फूड, फ्ली मार्केट्स, पार्टीज, ड्रिंक्स, ब्लाइंडिंग लाइट्स, म्यूजिक एंड व्हाट नॉट। तो हमने भी सेम टू सेम चीज़ें देखी और घूमे। बट फिर इस वीडियो में क्या खास है? वेल, कुछ तो खास है। जी हाँ, डिफरेंस यही है कि हमने रोड ट्रिप किया, और वो भी बाइक पर। हाय, मैं हूँ मिस मैग्नानिमस एंड वेलकम टू माय चैनल वेयर आई गिव यू स्निपेट्स एंड स्नीक पीक्स इनटू माय स्मॉल वर्ल्ड फॉर अ रोलर कोस्टर वाली सॉफ्ट राइड। देखो, बात करते करते हम गोवा भी पहुंच गए, बट लेट मी शो यू हाउ इट ऑल हैपेंड। एंड बिफोर आई डाइव इनटू द स्टोरी, I will let you enjoy this beautiful ride for some time. So the path we took was mostly highway, windmills all around us. Well, we had started from Bangalore by the way, and our hotels were booked in Kolva. So around overall 650 kilometers पकड़ लो, out of which 400 kilometers तो कर्नाटका में ही था, and बाकी के it was in Goa. The roads were super duper fancy, I must say. As in इतना smooth, it was smooth like butter. Well, इतना smooth कि आपका बॉस भी फिसल जाएगा। चलो खैर, कोई बात नहीं। We stopped for breakfast at around 8 a.m. and then again at 11 a.m. for some refreshments, and again at around 3 p.m. for lunch. So now coming back to how it all got happened. Hear me out. It wasn't a very planned thing, but somehow we had come up with this idea that हम bike पर जाएंगे, and so we had bought all the gears and essentials just a week before. But we also wanted our friends to join us, so we asked them कि भाई चलोगे? But you know, they were a bit skeptical कि जैसा सब कहते हैं कि छुट्टी नहीं मिलेगी यार, काफ़ी दूर होगी, थक जाएंगे ऐसे जाते जाते, गियर्स भी नहीं है हमारे पास, बाइक की सर्विसिंग भी करानी है, वगैरह वगैरह। वेल, हमने तो पहले डायरेक्टली कन्विंस करने का ट्राई किया था, बट यू नो वो माने नहीं, इसलिए हमने थोड़ा तिकड़म लगाया। So we started discussing and showing them everything about how we had planned and what all gears we bought and how we are thinking to go about the entire trip. And we could see that धीरे धीरे इनको भी इंटरेस्ट आ रहा था, and they were giving us some inputs as well. और फिर क्या, right the day before they were convinced खुद ही, and मन ही मन उन्होंने सोच लिया कि हाँ चलेंगे, and they just came and told us कि यार we are joining you. फिर क्या, बाइक गियर्स सारे रेडी हो गए within hours. देखो, एक चीज़ बता देती हूँ, रोड ट्रिप पे जाना है तो gears are essential. So make sure you have all the proper gears when you're going on a road trip. Okay, so coming back to the trip planning, the best part was that कि रात के 11 बजे इन्होंने होटल भी बुक कर लिया। वेल, हमारा होटल तो पहले से बुक था, बट इनको सेम होटल तो नहीं मिला, बट पास में ही मिल गया, एंड दैट वाज एक्चुअली वेरी मच नीडेड। सो सुबह सुबह निकल पड़ी सवारी। अराउंड 5 AM वी स्टार्टेड। वैसे तो हम लोग 4 बजे उठ ही गए थे, क्योंकि पैनियर बैग्स वगैरह सेट करना था, पानी वगैरह ले लिया, बाकी सब कुछ एवरीथिंग इन प्लेस, एंड सो वी स्टार्टेड।
देखो, चलते चलते अभी उप्स आई मीन बाइक राइड करते करते शाम भी हो गई। आई एम यूजुअली अ स्लीपी हेड एंड अगर मुझे कोई काम ना दो ना तो आई विल स्लीप हैप्पीली, मतलब कहीं भी कभी भी। सो बाइक क्या चीज़ है, आई स्टिल मैनेज टू फॉल asleep बट आई वुड कम बैक टू सेंसेस, हाँ, एवरी नाउ एंड देन। सो इसी चक्कर में ना हमने काफ़ी बार हॉल्स लिए और वी वुड स्प्लैश वाटर ऑन आवर फेसेस टू रीगेन एनर्जी, स्पेशली मी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। सो ग्रेजुअली एज वी मूव क्लोजर टू गोवा द रोड्स वर वेरी नैरो and I must say they were mostly kacha roads. But after a quite long stretch of dust-filled kacha, undergoing construction roads, we could finally see some pakka roads as we were entering Goa. But these were even narrower. और शाम भी हो गई थी, they were uphill, also downhill, मतलब actually both, कभी कभी ऊपर कभी कभी नीचे, और इतने नैरो थे कि बस एक लेन से ही मतलब गाड़ी जा रही है और आ रही है। सो विद बेसिकली नो डिवाइडर, प्लस देयर वाज नो स्ट्रीट लाइट, इट वाज ऑल द व्हीकल लाइट्स दैट वर गाइडिंग अस होम, यू नो। नाउ फाइनली अब हम गोवा पहुंच गए, मतलब वी हैव एंटर्ड गोवा एंड वी हैव रीच्ड कोलवा। हमने होटल चेक इन कर लिया, फ्रेश हो गए एंड इट वाज टाइम फॉर सम गुड फूड एंड अ बिट ऑफ ड्रिंक्स, और फिर जम के नींद। बट रियली ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया हमने, क्योंकि हाउ कैन आई रेजिस्ट गोइंग टू द बीच। सो हम फ्रेश हो गए, निकल पड़े। बीच वॉज जस्ट अ फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम आवर होटल, बाकी बातें कल करेंगे। वेल, आई मस्ट से दिस हैज़ बीन वन ऑफ आवर मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप्स सो फार that we are going to cherish forever. One hell of an experience. Well, pillions के लिए it can be थोड़ा boring, but for the ones who like riding bikes, it's a must. And for someone who has experience in long drives, can very well relate to it. For more such relatable vlogs, stay tuned to my channel. Okay, bye.